मैंने तो सोच लिया फरहाद तो मर जाएगा, यू ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू वेरीफाई दैट एट ऑल। लेकिन शुरू में मैं और फिरोज वैसे भी एज सच कोई फ्रेंड्स या उस तरीके से हम लोगों का नहीं है, मतलब हम एक दो दफ़ा मिले होंगे या कुछ होगा, लेकिन हम लोगों ने जब सेट पे काम करना शुरू किया वी हैड अ ग्रेट केमिस्ट्री उस तरीके से कि हम लोग अपने कैरेक्टर्स में ढले हुए थे और समझ रहे थे उसको, और हमें पता था कि अब हमने इन दोनों को एक साथ स्क्रीन पे किस तरीके से लेकर आना है और सीन में हम लोगों ने इसमें रहते हुए क्या क्या करना है, मतलब वी यूज्ड टू इम्प्रोवाइज एज वेल, और सारी चीज़ें हम लोग करते थे। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो डायरेक्टर की होती है। मतलब आपका मतलब मेरा डायरेक्टर तो इतना अच्छा था, वजाहत हुसैन, और फिर उसके साथ बहुत मज़ा आया काम करने में। हमारा काम उस तरीके से तो अब दोस्ती होगी कि नहीं? अब नहीं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, इसका मैं कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं, लेकिन ये वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह। लेकिन थ्रू आउट इट वाज अमेजिंग। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, हमने सर्दियों से शुरू किया था, सर्दियों में ख़त्म किया है। और इसका मैं एंड में मजाक भी वजाहत के साथ करती थी। मैंने कहा आपको याद है हमने सर्दियों में शुरू किया, सर्दियों में ख़त्म कर रहे हैं, बीच में क्या कुछ नहीं हो गया। हम मतलब हम लोग शूट कर रहे थे मुल्तान में इस तरीके से कि मुल्तान में जो मज़ार है उसकी ईंटों वाली ज़मीन है, उसमें इतनी गर्मी होती है, मुल्तान में तो इतनी गर्मी होती है, और वो ज़मीन इतनी गर्म थी, वो तप रही थी। मतलब अगर आप उस पर अंडा फ्राई करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। हम लोगों के पैर जल जाते थे और हमें ऑल द वे गेट से चल के जाना पड़ता था। मतलब वजाहत के शॉट्स, ह्यूमंगस शॉट्स, पूरा मास्टर के वहाँ से आ रहे हैं कोने से, एग्जैक्टली कि मतलब हम मास्टर भी कर रहे हैं तो साथ में ड्रोन भी चल रहा है, तो साथ में दूसरे कैमरा से शायद कोई वो 2 शॉट या कोई चीज़ें सोलो वोलो भी बन रहा है और 10 चीज़ें एक साथ हो रही हैं। सो यू कांट बी लाइक कि नहीं मैं आधे से रास्ते से चलती हुई आ जाती हूँ। तो वो हर शॉट के बाद, हर 2-2 मिनट के बाद उस पर पानी डालते थे कि वो गीला रहे और वो थोड़ा ठंडा रहे, क्योंकि वो चलने लायक नहीं था, वो इतना गर्म था। और फिर हमने ऐसी सर्दियों में भी शूट किया है कि हम लोग बस आग के पास खड़े रहते थे और बोलते थे यहाँ से नहीं हिलाना। और आजकल के जो शॉट्स हैं वो भी मुंह में से वो बहावलपुर में लिटरली हमारे मुंह से धुएं निकल रहे होते थे, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दैट, क्योंकि मैं तो कराची आई थी, मुझे तो इतनी सर्दियों का एहसास ही नहीं है कि आपके मुंह से धुएं भी निकलते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं बोल रही थी कि यार ये देखो मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, इतनी सर्दी है, बट इट वाज अमेजिंग, इट वाज सो गुड। मतलब ऑल द इवेंट्स, वी हैड सो मेनी इवेंट्स टू शूट, तो उनमें इतना मज़ा आया हर चीज़ में। अभी तो रिदा की शादी चल रही है, देयर इज मोर टू। राइटर जो हैं इसके हाशिम नदीम, उन्होंने जिक्र किया था इंटरव्यू में कि देवदासियत है खुदा और मोहब्बत में। तो अब मैंने तो सोच लिया कि ये फरहाद अच्छे वे में या बुरे वे में? नहीं, देवदासियत इज गुड, इट्स अ ब्लॉकबस्टर, राइट? वो स्टोरी तो है, तो बेसिकली तो रोमांस ही है ना, एक लव स्टोरी है। जनरली लव स्टोरीज ट्रेजेडीज होती हैं, रोमियो एंड जूलियट की बात कर लें या शीरी फरहाद की या हीर रांझा, और उन्होंने कह भी दिया देवदासियत है। तो मैंने तो सोच लिया फरहाद तो मर जाएगा, यू ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू वेरीफाई दैट एट ऑल। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए फरहाद और माही की मोहब्बत होनी बहुत ज़रूरी है। सुन रही हूँ मैं आपकी बात। मैंने सोचा शायद मैं एक पत्ता फेंकूं तो शायद आगे से मुझे, लेकिन हाँ मोहब्बत होनी ज़रूरी है। वो होती है कि नहीं? ऑफ कोर्स नो, वी आर ऑल वाचिंग, वी डोंट वांट यू टू गिव अवे द स्टोरी, बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि वो हमने बहुत मेहनत की है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। नहीं बिल्कुल नहीं बताया आपने, बहुत पक्की रहे आप इस बात पे कि हम नहीं पूछेंगे कि मोहब्बत होगी कि नहीं होगी, बट देयर इज अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू। एग्जैक्टली।